कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि इतना गहरा कनेक्शन महसूस हो कि बातें करने की जरूरत ही ना पड़े, बस एक खामोशी ही काफी हो? आज हम उसी खामोशी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। उस साइलेंट पल्स जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है ना? वो फीलिंग जब लगता है कि अरे हमारी सोच और एहसास तो बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे जैसे दो लोग एक ही धुन पर हों। एक ऐसी समझ जहां शब्दों की कोई जगह ही नहीं होती। तो आज इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, ये अनदेखा जुड़ाव है क्या? फिर हमारा शरीर इसकी सीक्रेट भाषा कैसे बोलता है? साइंटिस्ट इसे मापते कैसे हैं? ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है? और आखिर में इस तालमेल की असली ताकत क्या है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ये अनदेखा जुड़ाव। मतलब वो एहसास, वो जादुई एहसास जब हम कहते हैं ना, अरे हम तो एक ही वेवलेंथ पर है। और ये एहसास हम सब ने कभी न कभी, कहीं न कहीं महसूस किया है। सोचिए, किसी गहरी बातचीत में जब बातें बस बहती चली जाती हैं, कोई एफर्ट ही नहीं लगता। या एक टीम में जो बिल्कुल सिंक में काम करती है। एक माँ बाप और बच्चे के बीच का वो अनकहा सा सुकून। या फिर एक बैंड को देखिए जो एकदम परफेक्ट हार्मनी में बजा रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है, या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? क्या इस जादू के पीछे कोई साइंस भी हो सकती है? और बस यहीं से हम अपने अगले हिस्से में कदम रखते हैं, शरीर की छिपी हुई भाषा। अब हम उस एहसास के पीछे की बायोलॉजिकल सच्चाई को जानेंगे। तो साइंस में इस कमाल की चीज के लिए एक खास नाम है, फिजियोलॉजिकल सिंक्रोनी, मतलब शारीरिक तालमेल। और सुनिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारे कनेक्शन का साइंटिफिक बेसिस है। तो फिजियोलॉजिकल सिंक्रोनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अनजाने में, मतलब बिना कोशिश किए, दो लोगों की बॉडी एक दूसरे से सिंक हो जाती है। उनकी दिल की धड़कनें, सांस लेने का पैटर्न और यहाँ तक कि ब्रेन वेव्स भी एक लय में आ जाती हैं। ये हमारे शरीर की एक सीक्रेट बातचीत है जो पर्दे के पीछे चलती रहती है। और इसका फर्क ना हमें साफ साफ महसूस होता है। जब ये सिंक्रोनी होती है तो बातचीत में एक फ्लो होता है, एक दूसरे के लिए गहरी हमदर्दी होती है और आपसी समझ भी। और जब ये नहीं होती, तब अजीब सी खामोशी, मिसकम्युनिकेशन और एक डिस्कनेक्टेड फीलिंग होती है। सब जानते हैं ये फीलिंग। इसे समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण है। सोचिए, एक दीवार पर दो पेंडुलम लटके हैं। शुरू में दोनों अलग अलग झूलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों एक ही लय में एक साथ झूलने लगते हैं। बस हमारा शरीर भी कुछ कुछ ऐसा ही करता है, आसपास के लोगों के साथ खुद ब खुद तालमेल बिठा लेता है। चलिए, अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस धड़कन को मापते कैसे हैं? मतलब इस अनदेखी चीज को देखा कैसे जाता है? साइंटिस्ट के पास इस सीक्रेट बातचीत को सुनने के लिए कुछ खास टूल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईकेजी जो दिल की धड़कन को ट्रैक करता है, रेस्पिरेशन बेल्स होती हैं जो सांस को मापती हैं, और स्किन कंडक्टेंस सेंसर होते हैं जो हमारी स्किन पर होने वाले छोटे छोटे बदलावों से हमारी इमोशनल स्टेट का पता लगाते हैं। तो एक टिपिकल एक्सपेरिमेंट कैसा होता है? सबसे पहले जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उन्हें ये सेंसर लगाए जाते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए कहा जाता है, कोई इमोशनल या टीम वर्क वाली बात। और आखिर में रिसर्चर्स सारा डेटा चेक करते हैं और उन मोमेंट्स को ढूंढते हैं जहां दोनों के बॉडी सिग्नल्स एक दूसरे से मैच हो रहे हों। तो ये तो हुई साइंस की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमारी जिंदगी में सिंक्रोनी का क्या काम है? ये छिपा हुआ कनेक्शन असल में कहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है? एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है थेरेपी, जहां ये तालमेल भरोसे की नींव रखता है। एक स्टडी में पाया गया कि जब एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दिल की धड़कनें सिंक हो जाती हैं तो भरोसे और समझे जाने की फीलिंग कई गुना बढ़ जाती है। ये असल में हमदर्दी का बायोलॉजिकल सिग्नेचर है। सोचिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर अनजाने में ही सामने वाले की इमोशनल स्टेट को महसूस करने लगता है और इसी से एक गहरा कनेक्शन बनता है। और हाँ, ये सिर्फ थेरेपी तक ही सीमित नहीं है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी ये पार्टनरशिप की धड़कन है। जब पार्टनर्स के बीच ये सिंक्रोनी होती है तो उसका सीधा असर दिखता है। उनके इमोशनल बॉन्ड मजबूत होते हैं, झगड़े सुलझाना आसान हो जाता है, रिश्ते में सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है और एक दूसरे के लिए हमदर्दी भी बढ़ जाती है। ये कह सकते हैं कि ये एक हेल्दी रिश्ते का छिपा हुआ सीक्रेट है। और ये चीज़ सिर्फ पर्सनल रिश्तों से भी आगे जाती है। प्रोफेशनल दुनिया में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, खासकर उन टीमों में जो कमाल का परफॉर्म करती हैं।
इसे ग्रुप फ्लो भी कहा जाता है। और ये आंकड़ा तो देखिए कितना कमाल का है। जिन टीमों में ये सिंक्रोनी बहुत ज्यादा होती है, उनकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की काबिलियत में 40% तक का उछाल देखा गया है। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये एक तरह की कलेक्टिव ब्रेन पावर है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। इस तालमेल की असली ताकत क्या है? आखिर इस साइलेंट पल्स में कनेक्शन की चाबी क्यों छिपी है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कोई मजेदार साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। ये हमदर्दी, भरोसे और अच्छी बातचीत की बायोलॉजिकल बुनियाद है। ये हमारे सोशल होने का, एक दूसरे से जुड़ने का कोर है। तो अगर इससे समेटे तो इस पल्स की पावर क्या है? ये बिना शब्दों के भरोसा बनाती है। ये असली हमदर्दी को जगाती है। ये हमारे सोशल बॉन्ड्स को और गहरा करती है और ये टीम वर्क को बेहतर बनाती है। सीधी सी बात है, यह हमारे रिश्तों की अनकही भाषा है। तो आज ये सब जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। अब जब हम इस साइलेंट पल्स के बारे में जानते हैं, तो इसे सुनना कैसे सीखा जा सकता है?